अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि ना ख़त्म होने वाले। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज डेट आर नेवर डिप्लीटेड, जो कभी भी ख़त्म ना हो बल्कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकें अगेन एंड अगेन। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हवा आ सकती है, पानी आ सकता है, सॉइल मिट्टी आ सकती है। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर के बारे में जानते हैं। एयर क्या है जी? एयर थिक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर के ऊपर जी, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द है। किसके इर्द गिर्द है? अर्थ के इर्द गिर्द है। इट इज़ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ विच इज़ सेवरल किलोमीटर थिक, जो कि कई किलोमीटर जो है ना वो मोटाई में पाया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस पाई जाती हैं जिनके ऊपर जो है ना ज़िंदगी डिपेंड करती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑन विच लाइफ डिपेंड। अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट कंपोजिशन के बारे में देखें तो 78% जो है ना वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है हवा के अंदर, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 21% है। एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना 0.04% जो है ना वो अवेलेबल है हवा में, जबकि बहुत ज़्यादा जो ट्रेसेस नोबल गैसेज है ना वो भी पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि हवा की क्या अहमियत है, वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन भी किसके मिक्सचर में आती है? हवा के मिक्सचर में आती है। तो ऑक्सीजन ने हेल्पफुल होना है रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हेल्पफुल इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बेसिकली क्या है? ये भी हवा के मिक्सचर, हवा की कंपोजिशन भी इन्हीं गैसेस से होती है। एयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी देन ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो देन जो है ना रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकेगा। इसलिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा देन रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, और जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा देन लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट, तो है ना ज़िंदगी जो है ना वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो इसलिए जो है वो हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। नेक्स्ट इसकी जो है ना दूसरी फर्दर इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि दूसरी जो है ना वो इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानदारों के लिए, और बहुत ज़्यादा जो नेचुरल साइकिल है ना इनमें भी उनका बहुत अहम जो है ना वो किरदार हम लोगों को स्टडी करने में नज़र आता है। और ना सिर्फ नेचुरल साइकिल में बल्कि फूड में भी हम लोग को इसका जो है ना वो अहम किरदार नज़र आता है। ये तो होगी बात इम्पोर्टेंस के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हवा की वजह से ना पोल्यूशन काज हो रही है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बट इट इज़ बीइंग पोल्यूटेड रैपिडली, लेकिन बहुत जल्दी से जो है ना तेज़ी से जो है ना वो ये हवा जो है ना वो पोल्यूशन में कन्वर्ट होती चली जा रही है। पोल्यूटेड एयर कंटेन सर्टन गैसेस, ठीक है, वो हवा जिसके अंदर पोल्यूशन मौजूद है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड जो है ना वो मौजूद होती है। जब इनका मिक्सर होता है ना तो देन जो है ना वो हवा जो है ना वो पोल्यूटेड हो जाती है, हवा इस काबिल नहीं रहती कि हम लोग इसमें आसानी से सांस ले सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसानी डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, जो कि क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। अब कोई भी जो जिंदा जानदार है ना वो अपनी ज़िंदगी को नहीं बसर कर सकता विदाउट वाटर, ठीक है, विदाउट वाटर नो लाइफ। नेक्स्ट है जी, जो वाटर है ना वो इज़ कवरिंग 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पूरी ज़मीन की जो सरफेस के ऊपर जो वाटर है ना वो 75% अवेलेबल है। अब जबकि अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ सरफेस की बात करें तो उसका जो है ना 97% जो वाटर है ना वो ओशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2% जो है ना रेशो जो है ना वो हमें बर्फ़ की शक्ल में हम लोगों को स्टडी करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1% वाटर अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग। फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ कितना अवेलेबल है? जस्ट 1%। इट इज़
आल्सो अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये जिंदा जानदारों के लिए भी बहुत ही अहम जो है ना वो जुज़ है। अब अगर इंसानी जिस्म की बात करें ना बॉडी वेट के हवाले से, वो 70 to 90% जो है ना वो पानी के ऊपर एग्जिस्ट करती है इंसानी बॉडी, ठीक है, बॉडी वेट के लिहाज से अगर हम लोग बात करें। सम ऑफ द वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, ना सिर्फ ये जिंदा जानदारों के अंदर एग्जिस्ट करता है बल्कि ये मिट्टी के अंदर और हवा के अंदर भी जो है ना वो पानी मौजूद होता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी फर्दर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ जो है ना इसकी अहमियत हम लोग को नज़र आती है और कहाँ कहाँ ये ज़रूरी है और कहाँ कहाँ ये अपना अहम किरदार अदा करता है। ये ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ना सिर्फ ये डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन करता है बल्कि ये रॉ मटेरियल का भी काम करता है फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स वगैरह, ठीक है, लिक्विड डिटर्जेंट्स में, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है ना वो वाटर की वजह से ही जो है ना वो बनती हैं। इन शॉर्ट फॉर्म ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग इसको एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोडियम जो क्लोराइड है ना वो भी बहुत ही अहम यूज़ है कुकिंग में, ठीक है, तो उसको भी हम लोग जो है सी वाटर से ही हासिल करते हैं। कहाँ से सोडियम क्लोराइड को हासिल करते हैं? समंदर के पानी से हासिल करते हैं। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में तो वो फिर कुकिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम क्लोराइड कहाँ से हासिल किया जाता है? वो समंदर के पानी से ही हासिल होता है। तो 90% जो वाटर है ना उसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम लोगों को पता चल जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है और वाटर हमें लिए क्यों ज़रूरी है, नॉट ओनली एट डोमेस्टिक यूज बट आल्सो फॉर द पर्पसेस ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल एज वेल एज फॉर मेकिंग मैनी कंपाउंड्स जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी पोल्यूशन के बारे में, ये पोल्यूशन इन वाटर। जो इंसान है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो पानी को ना वो गंदा कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जहरीले केमिकल्स होते हैं और केमिकल वेस्टेज वगैरह जो कि इंडस्ट्री से ना डिस्चार्ज हो रही हैं, तो उनकी वजह से ना जो पानी दिन ब दिन जो होता है वो गंदा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ ना स्पेशली उसकी जो एग्जिस्टेंस है ना वो नामुमकिन होती चली जा रही है पानी के अंदर। अब जितना भी इंडस्ट्रियल का पानी ना वो किनार में चला जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ ना सिर्फ एक्वेटिक लाइफ के लिए होती है बल्कि हमारे जिंदा जानदारों के लिए भी जिंदा जानदार में भी पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो कि रिलेटेड टू वाटर होती हैं। इफ़ ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू कंटिन्यू, अगर ये तमाम की तमाम जो इंसानी एक्टिविटीज़ है ना यानी कि इंडस्ट्रियल से जितना भी वेस्टेज है ना वो समंदर में अगर चला जाए तो फिर जो बहुत जल्दी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमें जो ना साफ़ पानी जो है ना वो पीने के लिए ना मिले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला सॉइल के बारे में। सॉइल भी सॉइल भी रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये कैसा सोर्स है? रीन्यूएबल रिसोर्स है। अब जो अर्थ क्रस्ट की जो अपर लेयर है ना उसको हम लोग सॉइल का नाम देते हैं। क्या है बेसिकली सॉइल? अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब इसकी कंपोजिशन किस किस से हुई है? ये किस से मिलकर जो है ना वो सॉइल जो है ना वो बनती है। सॉइल में हवा मौजूद होती है, सॉइल में सॉइल वाटर, सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल एयर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर और बहुत ज़्यादा जो है ना स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो मिलकर सॉइल को की कंपोजिशन करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जी? इट गिव्स सपोर्ट टू मैनी लैंड प्लांट्स। ये करती है पौधों को सहारा देती है, पौधों को इस काबिल करती है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिंदा जानदार है उनको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि ये क्या कर सकती है? सोर्स ऑफ फूड बन सकती है। कौन? सॉइल, जब ये प्लांट को सहारा देती है। इट गिव्स सपोर्ट टू मैनी लैंड प्लांट्स वेयर दीज प्लांट्स, जहाँ पे जब ये पौधे को सहारा देती है तो फिर जो पौधा है वो इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सॉइल से गेन करता है। Where these plants spread their roots according to their needs, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो रूट के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो सॉइल से लेता है प्लांट। सॉइल प्रोवाइड वाटर, ना सिर्फ पानी प्रोवाइड करता है बल्कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी पौधों के लिए
प्रोवाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ 30% जो अर्थ है ना वो क्या है, लैंड है। सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट, सिर्फ 30%, जिसमें से जो अंडर टोटल एरिया ना 11% को हम लोग सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके इफेक्ट कि सॉइल का क्या इफेक्ट है, इंसान किस तरह से इसके ऊपर असर जो है वो मुरतब कर रहा है। ड्यू टू मैनी एक्टिविटीज़ मैन हैज़ आल्सो ग्रेटली अफेक्टेड दिस सॉइल। अब जो सॉइल है ना वो उसको हम लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जितने भी अंदर उसके मिनरल को न्यूट्रिएंट्स है ना उसका खात्मा होता चला जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग बार बार जो है ना वो फसलें उगा रहे हैं उसके ऊपर, ड्यू टू क्रॉप कल्टीवेशन। अब जब लैंड को ना अब ना सिर्फ लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है फसलें उगाने के लिए, बल्कि ओवर ग्रेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है ना वो इस्तेमाल करें न्यूट्रिएंट्स का जो कि फ़ायदा पहुँचाएँ प्लांट्स को, ना सिर्फ प्लांट्स को बल्कि सॉइल को भी। लैंड इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय इरोजन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो है ना वो लैंड को नुकसान पहुंच रहा है। पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड लीचिंग। जब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है ना, तेज़ी से शहरी आबादी में जो इजाफा हो रहा है ना, उसमें भी जो है ना नेचुरल लैंड कंडीशन में ना उसको भी डिस्टर्बेंस का फेस करना पड़ रही है। उसकी रीज़न ये है कि काश्तकारी के लिए जो ज़मीन है ना वो कम पड़ती चली जा रही है, और जब वो कम पड़ती चली जाएगी तो अगेन एंड अगेन एक ही जगह पे ना वो फसलें जो है ना उसको कल्टीवेट किया जाएगा, उसको उगाया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि किस वजह से जो सॉइल है ना वो पोल्यूटेड हो रही है। फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व फॉर द पोल्यूटेड सॉइल। तो क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी, वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं। हम लोग इंसेक्टिसाइड का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम लोगों ने इंसेक्ट्स वगैरह को मारना हो, और पेस्टिसाइड का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग पेस्ट वगैरह को मारने हो। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, ये केमिकल्स हैं जो कि पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं सॉइल को, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है उसको कम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ एक ये रीन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स भी है, यानी कि ये ख़त्म भी हो सकता है और इसको ना ख़त्म भी होने के इसके चांसेस है जब हम लोग इसकी देखभाल करते हैं, यानी कि कंजर्वेशन का मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड लाइफ वो सारे के सारे प्लांट्स, ठीक है, जिनको कल्टीवेट ना किया जाए, ठीक है, और वो सारे के सारे एनिमल्स जिनको हम लोग अपने ना घरों में नहीं पाल सकते, तो जो इनको कैटेगराइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ में। इन अदर वर्ड्स ऑल द प्लांट्स विच आर नॉन कल्टिवेटेड, ठीक है, जिनको जो कि कल्टीवेट ना किया जा सके, और सारे के सारे वो एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जो कि घरेलू पालतू जानवर ना कहलाए, तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं वाइल्ड लाइफ में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जी, वाइल्ड लाइफ क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? तो वाइल्ड लाइफ जो ना हमारी डेली बेसिस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनमें से कुछ जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं ना वो फूड का ज़रिया बन सकते हैं, वो सोर्स ऑफ फूड बन सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड चेन। ना सिर्फ ये फूड का ज़रिया बनते हैं बल्कि ये फूड चेन में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर तो फूड चेन ना हो, अगर तो फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना जानदार उनकी जो लाइफ है ना उसमें जो है ना डिस्टर्बेंस आ जाती है कि अल्टीमेटली उनकी डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। विदाउट देम फूड चेन can be disturbed to such an extent that it will be very difficult to maintain the balance। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है जी वाइल्ड लाइफ के ऊपर? अब जो इंसान है ना, मैन इज़ लिविंग मैनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है इंसान के बहुत ज़्यादा ना बुरे असरात जो है ना वो हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अनकंट्रोल्ड हंटिंग करते जा रहे हैं, ठीक है, शिकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा हद दर्जा करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ है ना वो अनकंट्रोल्ड हंटिंग की वजह से एक्सटेंड हो चुकी हैं, बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं। अगर वो कुछ ख़त्म नहीं हो रही तो बिल्कुल वो ख़त्म होने के करीब है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, वो इंडेंजर जिनको खतरा लाक है कि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़
का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर थाउजेंड्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नाउ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा ऐसे जानदार दुनिया में मौजूद हैं जो कि बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म होने के नज़दीक है। तो वाइल्ड लाइफ इज़ आल्सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये तभी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होगा क्योंकि इट नीड्स कंजर्वेशन, इसको क्या है, कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ को हम लोग जू में रख रहे हैं, ठीक है, किस में रख रहे हैं, जू में, विच वेयर दे कैन बी सेफली ब्रीड, जहाँ पे वो आसानी से जो है ना वो ब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे नए जो जानवर उनको पैदा कर सकते हैं। अगर हम लोग फिशिंग की बात करें तो इन वाटर रिसोर्सेज इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये इसको क्या कहते हैं, इसको रोका जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि विच इज़ आल्सो वन ऑफ द केप्ट टेकन टू प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ। फिशिंग को भी हम लोग इस वजह से उसके रिजर्व कर रहे हैं पानी के अंदर कि इसको भी मेंटेन किया जाए लाइफ को, किस लाइफ को, मेरीन लाइफ को, वो लाइफ जो कि किस में एग्जिस्ट कर रही है, पानी के अंदर। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, जिसके हम लोगों ने डिस्कस की थी डिफरेंट एग्जांपल्स। हम लोगों ने एयर के बारे में जाना, हम लोगों ने वाटर पर डिस्कशन की, ना सिर्फ वाटर पर डिस्कशन की बल्कि सॉइल और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी कंपोजिशन कैसी है, इनकी इंपॉर्टेंस कैसी है और किस तरह से जो है ना ना सिर्फ इंसान बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरे जानदार है ना वो इनमें पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।